कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमो भगवती गंगे मां पावै स्वाहा। दोस्तों, आप सभी को पुण्य फलदायी गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। मां गंगा को हिंदू धर्म में पवित्र नदी के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि भगवान श्री राम के पूर्वज महाराज भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर मां गंगा पृथ्वी पर आई थी। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर धरती पर मां गंगा का अवतरण हुआ था। इसलिए इस दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर गंगा नदी में स्नान करने और सच्चे मन से पूजा आदि करने से जातक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और साथ ही जीवन में खुशियों का आगमन होता है। भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि जो भी मनुष्य इस दशहरा के दिन गंगा के पानी में खड़ा होकर 10 बार गंगा स्तोत्र को पढ़ता है तो निर्धन को धन, असमर्थ को बल, अज्ञानी को ज्ञान और दीन दुखी व्यक्ति को सुख की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पुराणों में यह भी कहा गया है कि गंगा नदी का अस्तित्व पृथ्वी पर आदिकाल तक रहेगा। जब कलयुग के प्रकोप से धरती से सभी चीजें विलुप्त हो जाएगी, उस समय भी मां गंगा पृथ्वी पर बहेगी और धार्मिक पर्व एवं अवसरों पर मां गंगा में स्नान के लिए तीर्थ स्थलों पर सदा ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रहेगी। ऐसे में गंगा दशहरा पर गंगा स्नान का बहुत महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। पर दोस्तों, गंगा दशहरा पर गंगा नदी में स्नान करते समय कुछ बातों का ध्यान आप सभी को जरूर रखना चाहिए। ऐसा नहीं करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं कि गंगा स्नान करते समय आपको कौन सी गलतियां भूल से भी नहीं करनी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी गंगा मैया का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय मां गंगे जरूर लिखें। दोस्तों, सबसे पहले तो इस दिन पवित्र नदियों आदि में स्नान के लिए ब्रह्मा मुहूर्त को सबसे उत्तम माना जाता है और गंगा दशहरा के यानी कल के दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:03 से लेकर सुबह 4:45 के बीच रहेगा। साथ ही हस्त नक्षत्र का निर्माण भी होने जा रहा है जो कि सुबह 11:13 तक रहेगा। तो दोस्तों, आप इन दोनों में से किसी भी शुभ मुहूर्त में स्नान दान आदि कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों जानते हैं वो कौन से काम है जो आपको गंगा स्नान के समय भूल से भी नहीं करने चाहिए। पहली चीज, दोबारा न नहाएं। दोस्तों, अगर आप गंगा नदी में एक बार नहा लिए हैं तो इसके बाद तुरंत कभी भी घर जाकर फिर से नहीं नहाना चाहिए। मान्यता के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। साथ ही ऐसा करने से मां गंगा क्रोधित भी हो सकती है। दूसरी चीज, मलमूत्र का त्याग न करें। गंगा में नहाते समय कभी भी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अपवित्र कपड़े पहनकर भी नदी में डुबकी नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करना अशुभ होता है जिससे व्यक्ति पाप का भागीदारी बन जाता है। ऐसा करना धार्मिक दृष्टि से ब्रह्मा हत्या बराबर माना जाता है। तीसरी चीज, साबुन का इस्तेमाल न करें। दोस्तों, गंगा नदी में नहाते समय कभी भी साबुन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। गंगा नदी में केवल स्नान करना ही पुण्यदायी माना जाता है। इसके लिए आपको साबुन की जरूरत नहीं होती है। चौथी चीज, कुल्ला आदि न करें। गंगा नदी में स्नान के समय कभी भी कुल्ला या फिर गंदे हाथ पैर नहीं धोने चाहिए। ऐसा करना पवित्र नदी का उपहास और अपमान माना जाता है। गंगा नदी को मां के समान पूजा जाता है, इसलिए ऐसा न करें, वरना घर की सुख समृद्धि भी जा सकती है। पांचवी चीज, उतरे हुए कपड़े न धोएं। गंगा नदी में स्नान करने के बाद उसमें अपने उतरे हुए कपड़े धोने की कभी भी गलती ना करें। इससे व्यक्ति पाप का भागीदारी बना सकता है और साथ ही ऐसा करने आपके लिए अकाल मृत्यु का कारण भी बन सकता है। छठी चीज, इतनी बार ही लगाएं डुबकी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार
गंगा नदी में नहाते समय केवल 7 बार ही डुबकी लगानी चाहिए। इससे अधिक या कम डुबकी लगाना आपके जीवन में दरिद्रता का कारण बन सकता है। 7वीं चीज, गंगा स्नान के समय हमेशा नदी की धारा या सूर्य की ओर मुख करके नहाएं। गंगाजल को सूर्य देव को अर्पित करने से आपके जीवन के तमाम दुख दूर हो सकते हैं, लेकिन उल्टी दिशा में जल चढ़ाने से आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा। 8वीं चीज, गंगा के पानी से स्नान करते समय मन में छल या कपट न रखें। इसकी बजाय श्रद्धा और विश्वास के साथ मां गंगा को प्रणाम करें। साथ ही कोई ऐसा आचरण न करें जो धर्म विरुद्ध है। 9वीं चीज, अक्सर लोग गंगा स्नान के बाद गंगा लहरी और गंगा स्तोत्र का पाठ करना भूल जाते हैं। इससे आपको मां भागीरथी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। साथ ही गंगा पूजन के बाद मां गंगा की आरती करना भी न भूले। 10वीं चीज, प्लास्टिक की बोतल में गंगाजल रखना। दोस्तों, कई बार देखने में आता है कि लोग गंगा स्नान के लिए जाते हैं और वहां से प्लास्टिक की बोतल में जल भरकर लाते हैं, लेकिन गंगाजल को कभी भी प्लास्टिक की बोतल में नहीं भरना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक एक अशुद्ध उत्पाद माना गया है। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी जानकारी। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।